गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी यानी कि क्लास 10 एनसीईआरटी और आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए जो खास अधिकतर देखा जाए तो कंपटीशन के एग्जामों के अंदर इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक है आज मित्रों आपके लिए भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है। ध्यान दें, भोजन व मानव स्वास्थ्य, भोजन व मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे अपन मित्रों। अब ध्यान ये देना है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जो भोजन होता है उस भोजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन जो अपनी मानव का स्वास्थ्य है उस मानव के स्वास्थ्य से रिलेटेड अपन बात करेंगे। क्लियर है? तो मैं बात कर देता हूं। ध्यान दें मित्रों कि चाहे इंसान है, चाहे कोई जानवर है, कोई भी है, चाहे वो जीव छोटा है चाहे वो जीव बड़ा है, उन सबको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर एक्टिविटियां करनी पड़ती है। ठीक है, चाहे वो खाने की एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो दौड़ने की एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सभी जीवधारी एक्टिविटियां करते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा? एक्टिविटी करेंगे तो उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, और एनर्जी की आवश्यकता होगी तो क्या होगा? एनर्जी की आवश्यकता होगी तो एनर्जी लेंगे कहां से? तो बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन तो होता नहीं है, पर कुछ ना कुछ मटेरियल जो होता है वो अपने को बाहर से एक्सटर्नल रूप से लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी आपके सामने इस पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर एनर्जी है और मैं आपको बात कर रहा हूं, आपसे लाइव आ रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है ना, आप अपने स्क्रीन की ओर बैठकर आराम से वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है मित्रों? ये सब कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटियां हो रही है, और इन एक्टिविटियों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वो आवश्यकता होती है एनर्जी की। ठीक है, और उस एनर्जी को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साधारणतः हम भोजन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी भी जो भोजन है उस भोजन को ग्रहण किया, अपने शरीर के अंदर सारे डाइजेशन सिस्टम चलता है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, आपने तंत्र सुने होंगे, और उनको ही अपन कुछ दिनों के बाद में जैसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा उसके बाद में ये सारे अपने सिस्टम भी अपन पढ़ेंगे। तो मित्रों क्या होगा कि जो अपन भोजन को ग्रहण करेंगे, जो मानव है या कोई भी जीवधारी भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसके ड्यूरिंग हमें क्या प्राप्त होती है मित्रों? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या ग्रहण किया? हम लोगों ने तो बाहर से भोजन ग्रहण किया था। ठीक है, और भोजन अपनी बॉडी के अंदर जाता है और उसके अंदर नाना प्रकार की कुछ क्रियाएं होती है। ठीक है, और उन क्रियाओं के ड्यूरिंग क्या मिलती है अपने को मिलती है मित्रों ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ऊर्जा से हम क्या करते हैं? शरीर की कुछ ना कुछ जो क्रियाएं होती है, ठीक है ना, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो क्रियाओं का संचालन होता है। कहां से होता है? वो होता है मित्रों अपने एनर्जी से। एनर्जी कहां से मिली अपने को? भोजन से मिली। तो ये एक सिस्टम चलता है। ठीक है ना, तो अपन बात करेंगे कि सबसे पहले ये जो भोजन है, इस भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रश्न यदि पूछा जाए, ये भोजन है, ये भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ठीक है ना, तो साधारणतः अपने को यदि किसी अनपढ़ आदमी को भी पूछ ले कि आप खाना खाते हैं, ये खाना क्यों जरूरी है, उसका एक ही जवाब होगा, इससे हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। इससे हमें क्या मिलती है? काम करने की क्षमता मिलती है। तो उसी को तो हम क्या करेंगे? जो जिसने अपनी बुक से नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, लेकिन उसके पास अनुभव जरूर होता है। जो पढ़ने वाले क्या करते हैं? किताबों से पढ़ते हैं और उससे अनुभव लेते हैं। ठीक है, उन बातों को पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जो बुक्स को नहीं पढ़ेंगे उनके पास में होता है एक्सपीरियंस, अनुभव होता है। ठीक है, और उस अनुभव के आधार पर हम बताएंगे कि हमारे लिए फूड क्या जरूरी है, क्या कंपलसरी है। ठीक है, तो अपनी साइंस क्या कहती है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भोजन से पहला बिंदु ये होगा कि भोजन से हमें कार्य क्षमता प्राप्त होती है या कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन को करते हैं। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट बिंदु के रूप में लिख रहा हूं, जरा ध्यान देने का प्रयास करना। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहला बिंदु है यहां पर अपने को एक तो क्या मिलती है इससे?
कार्य क्षमता क्या प्राप्त होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरा मित्रों क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है बॉडी की उसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा मित्रों, अपने बॉडी जो है जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उम्र जैसे जैसे उसकी बढ़ती है, शरीर उसका हष्ट-पुष्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, शरीर के अंदर कुछ बन रहा है, शरीर के अंदर कुछ सेल डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ उन्हें शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका माइंड जो होता है वो माइंड एक विशेष दायरे में काम करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके विचारों की उत्पत्ति होना, ठीक है। और बहुत सारी बातें अपन देखें तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होता है, बच्चा विकसित हो जाता है। ये सब घटनाएं कब होती है, ये सारी एनर्जी का देन है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम लिखेंगे शारीरिक व मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास होगा, किनसे होगा, एनर्जी से होता है, भोजन से होता है। और अपने को अक्सर सलाह दी जाती है कि हमें सभी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें ये सलाह नहीं मिलती क्या कि हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। तो हमें अक्सर क्या सलाह मिलती है मित्रों, हमें बोला जाता है कि आप जो खाओ वो सही है, लेकिन जो खाओ वो सही नहीं है, विज्ञान अपनी नहीं मानती है। जो खाओ वो गलत है, जिसकी आवश्यकता है शरीर को उसी को लेना चाहिए, अन्यथा फालतू के पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि वे अपने शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अभी अपन बात करेंगे इस भोजन के बारे में कि भोजन कैसा होना चाहिए और कैसा भोजन है और कैसा भोजन अपने को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्लियर करता हूं, तो ध्यान से मित्रों। पहला बिंदु जो आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, ये तो बातें होंगी क्या कि हमें भोजन क्यों आवश्यक है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। भोजन शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ावा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, शारीरिक व मानसिक विकास में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। अब आपका वर्ड आ रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कैसी क्षमता मित्रों, रोग प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब होता है उसका विरोध करना। किसका विरोध करना, रोगों का विरोध करना। जो रोगाणु हमारे बॉडीज के अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करेंगे, उन रोगाणुओं के प्रति लड़ने की जो ताकत अपना शरीर कर देती है वो भी अपने को अच्छा भोजन करने से मिलती है, ठीक है। अब मैं क्लियर करता हूं कि ये जो भोजन है, इस भोजन को अपन कितने जो पार्ट्स में बांटेंगे, तो जरा ध्यान दे। ये मान लीजिए अपना भोजन है, ठीक है, भोजन। इस भोजन को हम लोग क्या करेंगे, इस भोजन को हम लोग डिवाइड करेंगे इसके पार्ट्स। देखिए, पहला है मित्रों संतुलित भोजन। कैसा भोजन है, संतुलित भोजन, ठीक है। और दूसरा जो भोजन अपन उसको बोलते हैं वो है असंतुलित भोजन। कैसा भोजन है, असंतुलित भोजन। अब यह है क्या, ये संतुलित और ये असंतुलित, इसी चीज को तो अपने को समझना है। वैसे नाम याद करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। संतुलित यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड कैसा, किस तरीके से बैलेंस्ड हो रहा है, तो देखिएगा भोजन क्या होता है, मैं ये क्लियर कर देता हूं। भोजन के कुछ घटक होते हैं, है ना। भोजन कुछ घटकों की वजह से, उनके घटक मिलने से भोजन का निर्माण होता है। जैसे मैं भोजन के ये घटक लिख रहा हूं, ठीक है, भोजन के क्या लिख रहा हूं, घटक, ठीक है ना, या अपन उसको अवयव बोलते हैं। देखिए, पहला जो अवयव है वो है मित्रों कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो मित्रों है वो है वसा। थर्ड जो दे रखा है वो है प्रोटीन। और फोर्थ नंबर पर जो दे रखा है वो है मित्रों खनिज लवण, ठीक है। पांचवें नंबर पर है विटामिन। छठे नंबर पर होता है जल, ठीक है। मुख्य तौर पर तो ये 6 भोजन के घटकों को पढ़ते हैं,
लेकिन अपन सातवें को भी शामिल कर देते हैं, वो है खाद्य रेशे। खाद्य रेशे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भोजन इससे मिलकर बड़ा होता है। अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके अंदर ये सभी प्रकार के यानी 7 प्रकार के भोजन के घटक होने चाहिए, तो अपन भोजन कहते हैं भोजन सही है। और यदि ये घटक नहीं है मित्रों तो भोजन आपका सही नहीं है। सही नहीं है क्या मतलब ये हुआ कि वो भोजन अपने शरीर की सभी जिसकी आवश्यकता है, डिमांड है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। क्लियर है। अब देखिए अपन बात करेंगे पहले संतुलित भोजन की। तो मैं कह देता हूं संतुलित भोजन क्या होता है, तो सभी घटकों युक्त जो भोजन होगा। अब घटक कौन कौन से घटक है, तो घटक अपने कौन से मैं क्लियर कर देता हूं। ये सारे भोजन के घटक हैं। यदि ये सारे घटक अपने भोजन के अंदर अवेलेबल है, इसका मतलब आपका भोजन कैसा हो गया मित्रों, संतुलित भोजन हो गया। और यदि इसके अंदर किसी भी घटक यानी कि मित्रों ये जो आपके 7 घटक मैंने लिखे हैं, इन घटकों में से किसी एक भी घटक नहीं है उपस्थित, अनुपस्थित है, तो अपना भोजन क्या हो जाएगा, अपना भोजन असंतुलित हो जाएगा। समझ में आई बात क्या। संतुलित भोजन शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, लाभप्रद है। और असंतुलित भोजन का मतलब ये हुआ, अपन भाई जैसे कहते हैं सामान्यतः कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को ये काम करना चाहिए कि अच्छा भोजन करना चाहिए। जब अपन न्यू गाड़ी खरीदते हैं तो अपन को सलाह दी जाती है कि उसमें जो पेट्रोल या डीजल बहुत अच्छी तरीके से और अच्छा पेट्रोल और डीजल डलवाए, ताकि जो उसका एवरेज है, एवरेज अपने को बहुत ही अच्छा मिले, ठीक है, माइलेज बहुत अच्छा मिले। लेकिन ये अपनी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, यदि बैलेंस्ड फूड डालेंगे तो ये बॉडी भी क्या देगी, एवरेज अच्छा देगी। और यदि इस बॉडी के अंदर ये सारे मटेरियल सही ढंग से नहीं डाले, जहाँ डीजल डालना होता है, जहाँ पेट्रोल डालना होता है वहाँ डीजल डाल रहे हैं, जहाँ डीजल डालना होता है वहाँ केरोसिन डाल रहे हैं, तो ये अपना जो ये शरीर रूपी गाड़ी है ये एवरेज देना बंद कर देगी। और एवरेज देना बंद कर देगी, इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, अपनी बॉडी की जो एवरेज, अपनी जो जीवन रेखा जो ये है आयु की, ठीक है ना, ये धीरे धीरे क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो मित्रों अपने को क्या करना चाहिए, हम लोगों को संतुलित भोजन करना चाहिए, असंतुलित भोजन नहीं करना चाहिए। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि सर हम कैसे पता करें कि आपका भोजन संतुलित है, और हम कैसे पता करें कि आपका भोजन असंतुलित है। बहुत से जनों की माइंड में विचार आएगा कि सर जो हम एक भोजन कर रहे हैं क्या सारे भोजन के घटक उसमें उपस्थित होंगे, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि काफी घटक उसके अंदर उपस्थित हो। मैं कहता हूं यदि आपको किसी खनिज लवणों की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हैं, लवण डाल के यानी कि नमक डाल के उसकी पूर्ति कर सकते हो। यदि आपको प्रोटीन की आवश्यकता है तो डेली डेली दालें खाइए, डेली डेली दूध का सेवन करिएगा, प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी मित्रों। वसा की आवश्यकता है तो अक्सर लोग बहुत से सब जानते हैं घी का सेवन करते हैं, वसा की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन सी चाहिए तो अलग अलग आप लोग क्या करते जाइएगा, अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट खाइएगा, ठीक है, और पानी तो अधिक मात्रा में पिएगा। ये तो मैं आप सबको सलाह देता हूँ, यदि बॉडी को सुचारू रूप से चलाना है, कोई किसी प्रकार की डिसीज नहीं होना देना है मित्रों, तो जल का अधिक से अधिक सेवन करना है। क्लियर है। तो ये सारी बातें क्या होगी, संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में होगी। अब मैं बात करता हूँ उस पर जरा ध्यान देने का प्रयास करना मित्रों। ये शायद आपने लिख लिया होगा, इनको मैं अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। और आपको मैं समझाऊंगा कि वास्तव में कुपोषण क्या चीज होती है। अक्सर एग्जामों के अंदर इस कुपोषण के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग असंतुलित भोजन को ही कुपोषण समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, असंतुलित भोजन में क्या फर्क है और कुपोषण आपको क्या होता है, कुछ तो डिफरेंट जरूर होगा इसमें, और उसी चीज को मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। तो देखिए मित्रों, पहली बात करेंगे अपन कुपोषण की। किसकी बात करेंगे, कुपोषण की बात करेंगे। देखिएगा पोषण क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पोषण का मतलब होता है सभी प्रकार के पोषक तत्वों को शरीर के अंदर ग्रहण करना, या पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है वो आपका पोषण होता है, ठीक है। लेकिन इस शब्द के आगे क्या जुड़ गया है, कुपोषण जुड़ गया है। और कुपोषण जुड़ गया का मतलब मैंने अभी तो बोला कि सभी प्रकार के
जो पोषक तत्व उनको ग्रहण करना है। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है अक्सर कि इसके अंदर जो अपने भोजन के मुख्य घटक होते हैं उन घटकों में से कोई घटक ऐसे होते हैं जिनको अपन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। देन ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति एक दिन ग्रहण नहीं करे चल जाता है, 2 दिन नहीं करे चल जाता है, लेकिन यदि वो लंबे टाइम तक इन चीजों को ग्रहण नहीं करे यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करे तो होगा क्या मित्रों, अपनी बॉडीज के अंदर डिसीजेज पैदा होगी, रोग पैदा हो जाएंगे। और ऐसे रोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कुपोषण हो गया। अब देखिए जैसे कोई बच्चा किसी गरीब घराने से बिलोंग करता है, बहुत गरीब है, जो 2 टाइम की जो रोटी होती है वो भी मांग के खाता है, क्या आप कल्पना करिएगा उस बच्चे के लिए वास्तव के अंदर यदि वो वसा वाली चीजें खाना चाहता है, क्या वो प्रोटीन खाना चाहता है, वो बादाम काजू पिस्ते ऐसी चीजें खाना चाहता है, क्या उसके लिए संभव है? और ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अपने भारत देश के अंदर गरीब लोग जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, केवल अपने पेट भरने को काम करते हैं, लेकिन सारे प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाते हैं। देन ऐसी स्थिति में क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। और अक्सर कहा जाता है कि अपने देश के अंदर कुपोषण की बीमारी से बहुत से लोग ग्रसित हैं। ठीक है, तो अब आपको कुपोषण समझ में आ गया होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। किसी एक या एक से अधिक, किसी एक या एक से अधिक किसकी कमी होगी मित्रों, पोषक तत्वों की कमी होगी। किसकी मित्रों, मैंने क्या लिखा कि किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की, केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि तत्वों की लंबे समय तक, पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी की वजह से उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है, ठीक है, यानी किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक दीर्घकालीन यदि उसकी अपन पूर्ति नहीं हो रही है, कमी आ रही है, देन ऐसी स्थिति में जो रोग होगा उसका नाम होगा मित्रों कुपोषण। क्या नाम होगा, कुपोषण नाम होगा। ठीक है, तो ये आपका मेल न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अब फर्क क्या था, मैंने बताया था अभी, एक शब्द मैंने अभी बात की थी इससे पहले, असंतुलित भोजन के बारे में। क्या बात की थी मित्रों, असंतुलित भोजन। आपको बताया था मैंने कि भोजन के अंदर यदि एक या एक से अधिक कोई पोषक तत्वों की कमी यदि 1-2 दिन तक रह रही है तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, भोजन आपका असंतुलित भोजन है। ठीक है, और ऐसा असंतुलित भोजन यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक यदि कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट्स की, उस पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और वो उस पोषक तत्व का क्या काम है, वो काम अपने शरीर में नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर अपने शरीर में क्या फैल जाएंगे मित्रों, रोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। तो अभी मैं बात करूंगा कि अपनी बॉडीज के अंदर जो कुपोषण होता है वो किन किन की वजह से फैलते हैं, तो उसमें से मैं केवल एक कुपोषण लूंगा जिसका नाम है मित्रों विटामिन कुपोषण। क्या है, विटामिन कुपोषण। यानी मैं क्लियर कर देता हूं, विटामिन कुपोषण क्या होता है। तो कुपोषण सभी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जिसकी कमी से होते हैं उसका नाम कुपोषण है। तो विटामिनों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, विटामिनों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या होते हैं मित्रों, विटामिन कुपोषण होते हैं। मैं शॉर्ट में और स्वीट तरीके से लिखूंगा। अक्सर यही अपना सिद्धांत होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। जितना छोटा है बहुत अच्छा है, लेकिन होना चाहिए बहुत ही अच्छा, ताकि वो अपने काम भी ज्यादा है। तो मैं क्लियर करता हूं यहाँ पर विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है मित्रों, रतौंधी। ठीक है, विटामिन जो बी होगा उसकी कमी से रोग कौन सा होगा मित्रों, मैं एकदम क्लियर लिखूंगा, बेरी। ठीक है, विटामिन आपका सी है तो रोग कौन सा होगा मित्रों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन आपका डी है तो रोग कौन सा होगा, रिकेट्स रोग होगा। ठीक है, ये
विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से आपका रिकटेशन रोग है। मैं केवल इनको इतना से लिखूंगा, नॉर्मली इसके एक दो आपको बता देता हूं ये रोग क्या होते हैं। रतौंधी रोग का मतलब है इसमें रात को दिखाई नहीं देना, बेरी-बेरी रोग भी है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है हृदय की धड़कन जो होती है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। स्कर्वी रोग का मतलब है मसूड़ों से रक्त आना, और रिकटेशन रोग का मतलब है कि अपने बॉडी जो होती है उस बॉडीज की जो पैरों की हड्डियां होती है, हाथों की हड्डियां होती है, वह मुड़ जाती है। मित्रों अधिक से अधिक बहुत से एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा गया है, हाथों की हड्डियां या पैरों की हड्डियां मुड़ जाना कौन सा रोग है मित्रों? तो रोग आपका रिकटेशन रोग है। किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो ठीक है ना मित्रों, अपन विटामिन कुपोषण से रिलेटेड और प्रोटीन कुपोषण से रिलेटेड, खनिज कुपोषण से रिलेटेड ये सारे जो वीडियोस है वो अपन इसके पार्ट सेकंड के अंदर बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे कि ये रोग किसकी कमी से और क्यों उत्पन्न होता है और क्या इसके निजात पाने के तरीके हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। तो आज की जो ये क्लास है उसको अपन यहीं विराम देते हैं और फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कुपोषण के साथ में मिलेंगे, ठीक है मित्रों। अधिक से अधिक अपने इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।